अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फ्री में करना है, आपको पैसे नहीं देने हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो ज़रूर कर लेना। ठीक, क्योंकि आपको मेरी चैनल अप टू 8th सेमेस्टर, जिनको नर्सिंग करनी होगी उनको तो 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर तक ज़रूरत लगेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी दोनों ज्वाइन करके रख लेना। ठीक तो मैंने ये जो कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस यहाँ पे तकरीबन 19 कॉलेजेस के मैंने यहाँ पे लाए हैं। मैंने ये पिछले साल रखे थे, सेव ही रखे थे। ये जो PDF है कॉलेजेस का, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको कॉलेज में, वो बोपी वालों ने बस 4 डॉक्यूमेंट्स बोले। उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हो कॉलेज वाले, क्योंकि आपको हर किसी कॉलेज का सेम नहीं होता है, वो आप इसी वीडियो में देखोगे। हर किसी कॉलेज का डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, बाकी थोड़ा सा उधर इधर होता है। ठीक, तो आप इस वीडियो में जान लेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो हर कोई स्टूडेंट इसको देखेगा, इम्पॉर्टेंट है हर किसी स्टूडेंट के लिए। और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स इसको देख पाए। ठीक है, ताकि सबको मतलब हेल्प मिले। बस अब यहाँ पे देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अलग अलग करके मैंने कॉलेजेस के, यहाँ पे कॉलेज का नाम भी लिखा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस कॉलेज के। लाइक ये जो है ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी का है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख के रखा होगा इसको, ये डॉल्फिन का है। उसके बाद ये है आरिश इंस्टीट्यूट का और ये है गुरु इंस्टीट्यूट। इसी तरह हम एक एक करके इनको देखेंगे। आई बात समझ। और मेन जो डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि मेन आपको क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जो कॉलेज वाले अलग से मांगते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन करना चाहते हैं और जिनको एडमिशन नहीं करना है, ठीक है, तो उनको भी ये ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड राउंड में उनको कॉलेज फिर इंशाल्लाह आराम से मिलेगा। और एक बात प्लीज़, जिनको कॉलेज नहीं मिला आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। इन्होंने फर्स्ट राउंड में पता है कितना कट ऑफ हाई किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आप देखो मतलब 200 रैंक में स्टूडेंट को 200 रैंक थी स्टूडेंट को, उसको मिला है GMC जम्मू। हालांकि मिलना चाहिए कश्मीर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोई भी, ठीक है, लेकिन नहीं मिला। अब उसके बाद 146 एक स्टूडेंट है जिनको ये है ना कुछ 2000 3000, वो मुझे मैसेज सर हमें नहीं मिला, हम क्या करेंगे। 146 जिसके मार्क्स है उसको नहीं मिला है कॉलेज। ठीक है, क्यों नहीं मिला है? क्योंकि फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा हाई रहता है कट ऑफ, फिर सेकंड राउंड में ये अपने रैंक के हिसाब से देंगे आपको कॉलेज जहाँ पे आपको मिलना चाहिए। और जहाँ पे मैंने बोला है किस रैंक तक कश्मीर में मिलेगा, वो आराम से आपको वहीं पे मिलेगा। आप टेंशन नहीं लो। सेकंड राउंड में नीचे होता है कट ऑफ, बहुत कम होता है फिर। ठीक है, फर्स्ट राउंड में रखते हैं पहले ऐसे ही। अब आप एडमिशन नहीं करना, ठीक है, जिसको एडमिशन नहीं करना होगा, सेकंड राउंड का वेट करना होगा, मत करो एडमिशन। आपको बहुत टेंशन उठेगी, क्योंकि आपको पहले डॉक्यूमेंट्स ढूंढने, उसके बाद PDF बनाने, उसके एफिडेविट बनाने, ठीक, बहुत सारा। फिर कॉलेज में एडमिशन करने जाना है। अगर किसी को दूर होगा तो मत करो एडमिशन। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं, क्या पता मुझे सीट मिले सेकेंड राउंड में या ना मिले, तो वो कर सकता है, करके रखना वो, ठीक है, एडमिशन करके रखना। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड मिस हुआ वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या जिनको सेकंड राउंड करना होगा वो इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं इनकी काउंसलिंग खुद करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले अगर हम जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है हर किसी कॉलेज में, वो मैं आपको पहले बताऊँगा। ठीक है, जो कि हर किसी कॉलेज में आपको लगेंगे, और जो मतलब जिनके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जिनके बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहला जो है डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th की, ये मैंने आपको बोला है, ओरिजिनल में लेना है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड 12th मार्क्स का, 10th ने इन्होंने 10th भी रखा है। देखो, कोई कॉलेज आपको 10th का मांगेगा, कोई 12th का, ठीक है, कोई दोनों का। ये बात समझ, तो ये होता है। अब याद रख लेना, ये रियासी का हम देख रहे हैं। मैं आपको मेन बोल रहा हूँ, मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या हर किसी कॉलेज में। 10th मार्क्स कार्ड, उसके बाद फोटोग्राफ छोड़ो अभी, एफिडेविट बाय अबाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एफिडेविट हर किसी कॉलेज में आपको चाहिए। गैप एफिडेविट, उसके बाद डोमिसाइल हर किसी कॉलेज में, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास होगी ये भी। उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं आपको, ठीक। और कोई डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है,
ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, ये क्या, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये रियासी में है बस, बाकी किसी कॉलेज में शायद नहीं है। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, या बाय फर्स्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ, इन्होंने क्या लिखा है ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, असल में यही होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। असल में क्या होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पागल करते हैं। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, आई बात समझ, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही सर्टिफिकेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये देखो ये मेरी सर्टिफिकेट है, इसको क्या लिखा है, डिस्चार्ज प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब ये एक ही नाम है, डिस्चार्ज बोलो आप, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, एक ही नाम है। अब ये स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या वहाँ पे बोलते हैं कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाओ, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ, आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाओ, ठीक है। तो ये एक ही सर्टिफिकेट है। यहाँ पे लिख के डुप्लीकेट मैंने पिछले वीडियो में बोला है, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना प्लीज़, एक बार वो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे लिखो डुप्लीकेट लिखा है, मुझे वो गुम गई थी तो मैंने फिर एफिडेविट बना के इसको डुप्लीकेट निकाला, कहाँ से, कॉलेज से, ठीक है। अगर किसी को गुम गई है तो क्या कर लेना, पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट अपने PDF पे आते हैं। देखो इधर, उसके बाद आपको फाइल कवर लेने चाहिए 2, क्लियर बैग फाइल। देखो इन्होंने बहुत सारा बोला है, अभी आप इस वाले को छोड़ो, रियासी का, हम दूसरे का देखेंगे। देखो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये देखो ये है डॉल्फिन का। डॉल्फिन में क्या क्या, देखो इनमें कम है, 10th 12th मार्कशीट, DOB 10th की, डोमिसाइल, मेडिकल फिटनेस, आधार कार्ड, एफिडेविट लेनी। एक होता है गैप एफिडेविट, दूसरा होता है एंटी रैगिंग, या हम बोलते हैं एफिडेविट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कॉलेज। उनके लिए गैप एफिडेविट में क्या करना है, देखो गैप एफिडेविट क्या होता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, अच्छे से सुन लेना। गैप एफिडेविट, फिर बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक बार बनाऊंगा बस। गैप एफिडेविट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th पास करने के बाद कुछ ईयर्स ड्रॉप किया, ठीक है, कुछ ईयर्स गैप दिया, आई बात समझ। अब उनको आज एडमिशन हो रहा है लेकिन पहले गैप दिया, 1 साल या 2 साल, उनको गैप एफिडेविट बनाना है। अब जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया और इसी साल उनको क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई बोपी में, तो उनके लिए गैप एफिडेविट नहीं है। गैप मीन्स कि जिनको गैप हुई होगी बिटवीन द 12th, ठीक है, मतलब जब उन्होंने 12th पास आउट किया, उसके बाद जब उन्होंने बोपी का एग्जाम दिया, उनके बीच में 1 साल या 2 साल की गैप हो गया, जिन्होंने ड्रॉप लिया सिंपली, ठीक है, उनको गैप एफिडेविट। एंटी रैगिंग एफिडेविट मतलब इसमें आपको लिखना है कि आई विल ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज, एंड एंटी रैगिंग मतलब आप कभी रैगिंग नहीं करोगे कॉलेज में, तो इसीलिए वहाँ पे आपको ये ना एफिडेविट बनाने होते हैं, यही 2 बस। उसके बाद फाइल कवर साथ लेना, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 लेना आप साथ, हर किसी कॉलेज के लिए 6 फोटोग्राफ साथ लेना, जहाँ पे भी आपको कॉल में। ये डॉल्फिन का था। उसके बाद हम देखेंगे आरएस इंस्टीट्यूट। देखो आरएस इंस्टीट्यूट में भी देखो यही सेम होता है, मार्क्स 12th 10th, DOB 10th, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड मतलब जिन्होंने माइग्रेशन की होगी किसी कॉलेज में, आई बात समझ, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी। अब यहाँ पे कैरेक्टर देखो, हाँ इसने ठीक लिखा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये एक ही है सेम। ये आपको 12th कॉलेज यहाँ से स्कूल से मिलेगी जहाँ से आपने 12th पास किया। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट, यही 2 आपको लाने हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज, इन्होंने 4 रखे तो आप 6 लेना, ठीक है, 6 लेना। उसके बाद गुरु इंस्टीट्यूट, देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th मार्क्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, DOB, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर, देखो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, 5 फोटोग्राफ्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज BEN कॉलेज, ये आप देख लेना, मैं एक ग्रुप में भेजूंगा। एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्यूशन, मैंने क्या ये रखा है इसमें, अच्छा ये है कॉलेज फ़ी वगैरह, सॉरी मुझे लगा ये मत इसी का है, फिर भी देख लेना आप, मैं PDF भेजूँगा सारा ग्रुप में, ठीक है। ये फ़ी देख लो आप BEN का क्या है। उसके बाद कौन सा कॉलेज है, कुलगाम, हाँ साउथ कश्मीर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही है 10th 12th DOB डोमिसाइल। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डिस्चार्ज, यही क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यह एक ही है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज अगर हम बात करेंगे फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस में 10th 12th, इन्होंने 10th रखा है, 12th हाँ यहाँ पे 10th DOB। उसके बाद डोमिसाइल, पैरामेडिकल 12th बेसिक डिप्लोमा फॉर लेटर एंट्री ओनली, मतलब अगर किसी को लेटर एंट्री करना होगा तो उसके लिए आपको पैरामेडिकल 12th बेसिक मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट,
उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये किए एफिडेविट, हाँ ठीक है, गैप, हाँ इन्होंने लिखा है गैप एफिडेविट। उसके बाद 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप क्या करोगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये याद रख लेना मेरी बात अच्छे से, जितने भी आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, आपको हर किसी हर कोई जो डॉक्यूमेंट है ना, उनको आप क्या करोगे, आप 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ बना के रखोगे, ठीक है, मतलब ज़ेरॉक्स उनका, ठीक। किसी कॉलेज में 6 मांगते हैं, किसी में 3, किसी में 2, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 2 सेट्स ऑफ ज़ेरॉक्स, ठीक। तो वो आप देख लेना फिर कॉलेज में किसको कितने ज़ेरॉक्स चाहिए। अगर मैं JNC पुलवामा, वहाँ पे 6 मांगते हैं, अब ये बात याद रख लेना। उसके बाद किडनी कॉलेज, यहाँ पे देखो 10th 12th डोमिसाइल डिस्चार्ज कैटेगरी सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस एफिडेविट पासपोर्ट, देखो इन्होंने सिंपल में रखा है। उसके बाद नेक्स्ट JNC उधमपुर एप्लीकेशन, ये कुछ सिलेक्शन लिस्ट, मतलब देखो एप्लीकेशन फॉर्म ये मांग रहे, वो भी लेना साथ। देखो जो बोपी में आपका नाम है ना, जहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में जहाँ पे नाम है ना, उसको स्क्रीनशॉट उठा के उसका भी प्रिंट आउट निकालना। मेरी बात समझ आ रही है? जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, जहाँ पे आपका नाम है सिलेक्शन लिस्ट में, उस वाले पेज को क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट उठाओगे, उसके बाद प्रिंट आउट निकालोगे, वो भी साथ रखना, ठीक। और एप्लीकेशन फॉर्म भी हर किसी कॉलेज में जहाँ पे आपको एडमिशन करना है। उसके बाद DOB प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट 12th मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट डोमिसाइल उन्होंने मांगी है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल, देखो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, कुछ असल में ये सेम ही है, ठीक। देखो यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मतलब आपको एक कोड से बनानी है, ठीक है, आपको कोड से बनानी है। अगर आपको मांग रहे हैं अलग से कॉलेज वाले, अगर नहीं मांग रहे तो आप वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको बनानी है, मतलब इसका फॉर्मेट आपको कॉलेज वाले देंगे, ठीक। देखो जो आपको एफिडेविट है ना या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट कॉलेज वाले देते हैं, उनसे आप मांग लेना, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ क्या क्या ज़रूरत है किस कॉलेज में, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो कॉलेज वाले देते हैं, ठीक है। लाइक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट, या एफिडेविट, गैप एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है, उनके लिए क्या फॉर्मेट रहता है वो कॉलेज वाले आपको देंगे, ठीक। और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उस पर उसके बाद CMO, ठीक है, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट की साइन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एफिडेविट रिगार्डिंग अबाइडिंग, देखो ये मैं बोल रहा था टाइम गैप एफिडेविट जो मैंने अभी बोला, ठीक। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, ये क्या करना है आपको, देखो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, ये डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। लाइक क्या आपको क्या करना है, जब आपको पे करना होगा ना फ़ी, जब आप एडमिशन करने जाओगे, अच्छे से सुनना, जब आप एडमिशन करने जाओगे तो वहाँ पे आपको पे करना है। देखो यहाँ पे 1425, ये आपको बैंक में पे करना है। बैंक वालों को बोला है कि हमें डिमांड ड्राफ्ट दो, वो क्या करेंगे, उनको पता होता है कि जो गवर्नमेंट ये जो कॉलेज है उधमपुर, उनका क्या अकाउंट नंबर है, वो उनके अकाउंट में डालेंगे पैसे और आपको डिमांड ड्राफ्ट देंगे। वो आपको सीधे डायरेक्टली आपको पे नहीं करना है कॉलेज में, आपको पहले बैंक में जाना है, वहाँ पे करना है किस वाले अकाउंट में जो आपको कॉलेज मिला है, उनको बोलना है इस अकाउंट में डालो, उनके पास होता है तो वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट देंगे। आई बात समझ? उसके बाद इम्यूनाइजेशन, देखो इन्होंने रखा इम्यूनाइजेशन, कोविड वैक्सीनेशन, देखो ये क्यों उस वक्त था, क्योंकि मतलब आई थिंक कोविड था ना, इसीलिए ये मांगते हैं इम्यूनाइजेशन, या आपको टेस्ट्स कराने हैं, कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट, अगर नहीं भी होगी ना ये कोविड-19, ये ज़रूरी नहीं है, इम्यूनाइजेशन वो टेस्ट हेपेटाइटिस बी, टेटनस, वो करा लेना, ठीक है। आई बात समझ? उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम देखेंगे, मेडिकल कॉलेज राजौरी, फाइल कवर पहले, उसके बाद DOB मार्कशीट, डोमिसाइल कैटेगरी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड, देखो प्रोविजनल डिस्चार्ज सेम होता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने मांगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ एफिडेविट यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, इनको एंटी रैगिंग एफिडेविट देना है आपको। एफिडेविट रिगार्डिंग अबाइडिंग रूल्स, हाँ इन्होंने 3 रखे, देखो यूजुअली 2 होते, इन्होंने 3 रखे, एक तो एंटी रैगिंग, टाइम गैप एफिडेविट और अबाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्होंने रखे 4 पासपोर्ट साइज ग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज ये है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज, ये आप खुद देख सकते हैं, देखो इसको स्क्रीनशॉट उठा के रखो अगर किसी कोई कॉलेज है, उठाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कश्मीर इंस्टीट्यूट लावाईपुरा, हाँ उठाओ स्क्रीनशॉट, अगर किसी को कश्मीर इंस्टीट्यूट लावाईपुरा मिला है तो ये स्क्रीनशॉट उठाओ। हाँ देखो यहाँ पे ज़ेरॉक्स 6 कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने बोला ना आपको कॉलेज वाले मांगेंगे, कोई कॉलेज मांगता है 6, कोई 3, कोई 2 ज़ेरॉक्स हर किसी डॉक्यूमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट ये श्रीनगर का है,
जेएनसी श्रीनगर। यहाँ पे देखो ये क्या है, एप्लीकेशन, अच्छा ठीक छोड़ो। देखो 10th मार्क्स शीट, उसके बाद 12th DOB कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशंस, डिस्चार्ज, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना वो उन स्टूडेंट्स को जिनको CBSE बोर्ड था, ये अब कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। जिनको CBSE बोर्ड था ना उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लानी है, आई बात समझ, बाकी किसी स्टूडेंट को नहीं लानी है, ठीक। डोमिसाइल, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर। देखो जो GMC, जिनको GMC श्रीनगर में होगा ना एडमिशन, अब जो वहाँ पे फीमेल्स होंगे जो एडमिशन करेंगे उनको क्या करना है, अनमेरिड सर्टिफिकेट लानी है फ्रॉम द गेजेटेड ऑफिसर, वो भी आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद टाइम गैप एफिडेविट यहाँ पे लिखा है, एंटी रैगिंग भी लिखा है, 1 फाइल कवर, पासपोर्ट साइज, और इन्होंने मांगे 4 ज़ेरॉक्स कॉपीज़, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज क्या है, जम्मू, GMC जम्मू। ये मैं PDF भेजूँगा, व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों ज्वाइन कर लेना। जम्मू में फाइल कवर, DOB 10-12 मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल ये लद्दाख का है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक। ये इशूड बाय कंसर्न पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ DYSP तहसीलवार, ठीक है, अच्छा ठीक। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, अगर किसी को लानी होगी, ये ज़रूरी नहीं है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो मस्ट है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फिर आप कॉलेज वालों से भी बात कर सकते हैं। मेडिकल एफिडेविट, एंटी रैगिंग वाला मैंने बोला। फोटोग्राफ्स देखो इन्होंने 10 मांगे हैं। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, हाँ इन्होंने भी देखो मैं जो बोला पहले ही, गवर्नमेंट कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, बैंक में जाके आपको मिलेगा, ठीक। टाइम गैप एफिडेविट, इम्यूनाइजेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, किन के लिए, जिनको ये होगा CBSE बोर्ड। और एक कुछ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th की, ये इंपॉर्टेंट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज डोडा का, डोडा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर ऑफ BOP, मतलब मैंने आपको बोला सिलेक्शन लिस्ट जो है वहाँ पे मेरिट लिस्ट, उसका भी फ़ोटो उठाना, जहाँ पे आपको नाम होगा वो साथ रख लेना, उसका फोटोग्राफ ये ना प्रिंट आउट निकाल के लाना, ठीक। मार्कशीट 10+12, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज नेशनल क्लास अटेंडेड, मतलब ये दोनों सेम होते हैं, कैरेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। ये लोग स्टूडेंट्स को पाक, देखो यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आई बात समझ, मेरी जो है वहाँ पे लिखा है प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आई बात समझ, तो वहाँ पे कैरेक्टर भी आए, प्रोविजनल भी आए, कैरेक्टर भी आए, डिस्चार्ज भी लिखा था वहाँ पे, ठीक। कैटेगरी अगर कोई है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट, अंडरटेकिंग एज पर प्रेस्क्राइब्ड, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे पुलवामा का, अब देखो यहाँ पे पुलवामा का यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको फॉर्मेट यहाँ पे है, फिर भी आपको मिलेगा ऐसा फॉर्मेट होता है, ये पुलवामा का है, बट अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। पुलवामा का GNC पुलवामा का, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, सिटीजन ID नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फादर का नाम, उसके बाद रेजिडेंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे सील होनी चाहिए और साइन, यहाँ पे MS की साइन, यहाँ पे स्पेसिमेन सिग्नेचर, आई बात समझ, ये रहा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट या अंडरटेकिंग, देखो यहाँ पे पुलवामा का, यहाँ पे मैं आपको एफिडेविट बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बात ये अच्छे से देख लेना, इसमें क्या लिख के होता है, देखो I have been selected for the course BSc Nursing in Government College Nursing Pulwama. That during the period of stay in college, I shall be abide the rules. ये rules and regulation वाला है, ठीक है, जो मैं बता रहा था. That I shall remain much disciplined and shall take कोई indiscipline create नहीं करूँगा. That presently I am not on rules in the institution, ठीक. That ये वाला 5th point, it shall may be enrolled to complete the course. If for instance I leave the course halfway, I shall pay penalty of 2 lakh. देखो यहाँ पे ये बहुत सारे कॉलेज ज़्यादातर प्राइवेट में होता है. देखो अगर आपने हाफ वे मतलब बीच रास्ते में अगर आपने कैंसिल करने का सोचा एडमिशन, ठीक, या आपने एडमिशन किया, आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन किया, जब आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन करते हो फिर आप सोचते हो फिर आपको सेकंड राउंड में नहीं मिला, अब आप बोल रहे हो सर वो तो कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी, वहाँ पे आपने एफिडेविट भरा होता है, यही एफिडेविट, अगर मैंने एडमिशन कैंसिल किया या पहले आपने कुछ क्लासेस दी फिर बीच में आपने कैंसिल करने का सोचा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी होती है, या तो फुल
कोर्स का फ़ी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, या आपको वहाँ पे जो कॉलेज वालों ने रखा होगा पुलवामा में, यहाँ पे 2 लाख है अगर किसी ने विदाउट एनी रीज़न एडमिशन कैंसिल किया, ठीक। तो ये रहा आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट ये किसका है, बीएससी नर्सिंग अनंतनाग का, अच्छा ठीक, अनंतनाग का उठा लो स्क्रीनशॉट। 9100 फ़ी है बीएससी नर्सिंग का, ठीक। और कोई कॉलेज है अभी भी है, ये क्या है, फ्लोरेंस का मैंने बताया, और कोई है, ये है फ्लोरेंस का 2 बार, हाँ ये देखो अंडरटेकिंग है, फिर से आया एफिडेविट। अब यहाँ पे ये पुलवामा का फिर से, हाँ टाइम गैप एफिडेविट, देखो ये पुलवामा का टाइम गैप एफिडेविट है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद सन ऑफ डी ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद लिखना है दैट आई हैव पास्ड द 12th एग्जामिनेशन इन द ईयर अंडर रोल नंबर दिस, दैट आफ्टर पासिंग द सेड एग्जाम आई हैव नॉट ज्वाइनड एनी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल डिग्री। मतलब आपने कुछ गैप दिया है, आपने कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किया था, 2 साल या 1 साल आपको लगा गैप, तो इसी के लिए आपको गैप एफिडेविट बनाने, बस शायद इतना ही है, ठीक। आई होप कि आपको अब समझ आया होगा क्या क्या हमें ज़रूरत है, ठीक। या अगर कोई कॉलेज, अभी बहुत सारे कॉलेज पेंडिंग है, मुझे वो मिलेंगे, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा व्हाट्सअप चैनल पे, ये सारे मैं एक एक करके भेजूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।